गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने वो ट्रायंगल का रेशियोज जो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, वो हमने देख लिया है। चलिए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, 90 डिग्री, ये थीटा और थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और बेस। मैंने ये ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया है, पर आप चाहे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने ऐसा ड्रॉ किया है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये अगर थीटा लिया है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। ये आपके ऊपर है कि आप जिस में भी कंफर्टेबल है, चाहे वो ये हो या फिर वो हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप वही चूज़ करिए, आप उसी में रहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास दिया हुआ है 12/13 और फाइंड ऑल अदर रेशियोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन गिवन sin theta equals to 12/13 और sin theta equals to some people have sin theta equals to some people have और which equals to 12/13। अब ये हम ले सकते हैं कि 12k/13 के लेट। अगर हमने ये लिया है तो देखिए ऑल ओवर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये के कैंसिल आउट हो जाता है और वो 12/13 एज इट इज़ निकल आता है, तो ऑल ओवर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। यही मैं कह रही थी पिछले क्लास में कि जब हम दोनों साइड पे एक ही काम करते हैं, जैसे अगर हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ही काम करते हैं, वैसे ही एक डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पे अगर हम एक ही काम करते हैं तो क्या होता है कि ये जो दोनों चीज़ है ये कैंसिल आउट हो जाता है और ऑल ओवर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये ना लेती, अगर 12k/13 के लेती तो सम तो गलत होता ही, और ये जो ऑल ओवर वैल्यू है ये ऑल ओवर वैल्यू चेंज हो जाता, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने 12k/13 के लेट। अब यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू p/h, तो ये p इक्वल्स टू 12k, मतलब हम p तो लिख सकते हैं ना कि 12k, p इक्वल्स टू 12k और h इक्वल्स टू 13k। तो फिर अब बचा क्या? ये बेस बचा, तो हम ये बेस भी निकाल लेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। हम ये पहले ac² इक्वल्स टू ab² प्लस bc²। ac² मतलब 13k², ab² मतलब 12k² प्लस bc²। bc² इक्वल्स टू 169k² माइनस 144k²। bc² इक्वल्स टू 5/25k², मतलब bc इक्वल्स टू √25k², मतलब bc इक्वल्स टू 5k। bc इक्वल्स टू 5k। bc निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, bc तो हमें तीनों साइड जो है वो तीनों साइड मिल गया है। अब हमें कुछ भी निकालने के लिए दिया हो, हम सब रेशियोज, जितने भी रेशियोज हैं उन सब को निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कोसेक
कोसेक थीटा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कोसेक थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 13k/12k, 13/12। अब मान लीजिए कि हम निकालना चाहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर B/H, बेस क्या है हमारा 5k, एज क्या है 13k, मतलब क्या निकला 5/13। अब tan थीटा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक P/B, P परपेंडिकुलर 12k, बेस 5k, मतलब ये के कैंसिल आउट हो गया और 12/5। अब कॉस का तो रेसिप्रोकल सेक है, ये हम जानते हैं, तो जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5। tan का रेसिप्रोकल है कॉट, तो tan का जो वैल्यू है ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा 5/12। तो हमें ये साइन थीटा जो दिया हुआ था ऑलरेडी, कोसेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, टैन थीटा मिल गया, सेक थीटा मिल गया और कॉट थीटा भी एट लास्ट मिल गया। तो हमें एक रेशियो दिया हुआ है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियोज आसानी से निकल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।